इंडियन आइडल में आप जी। में जो पहला इतना बड़ा शो था, डांस के पे आप एक जज थे, आपके यहाँ कॉन्टेस्ट के बारे में क्या राय है? इंडियन आइडल बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म रहा है। गायकों के लिए बहुत लकी हैं वो गायक और गायिकाएँ जिनको इतना सुनहरा अवसर मिला। इतना ऐसा मौका अगर मुझे मिलता जब मैं धक्के खाने के लिए बॉम्बे आया था तो मेरे स्ट्रगल बहुत पहले ख़त्म हो जाती। मुझे अपने को पब्लिकली पॉपुलर करने में 10 साल लग गए। 91 का आया हुआ आदमी 2001 में उसको अवार्ड्स मिलने शुरू हुए और फिर थोड़ा सा 10 साल जो मुझे लगे वो इन लोगों ने 2 महीने में अचीव कर लिया। सो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता ही हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए इंडिया में। अगर मैंने धक्के खाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं उम्मीद करूँ कि बाकी लोग भी धक्के खाने चाहिए। गुंडागर्दी थोड़ी है कोई। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहेगा कि सिंगर्स को हार्डशिप से गुजरना ही चाहिए, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप अचीव कर लें उसके बाद अगर आप दिमाग अपना ठीक से रखें तो हमें भी खुशी होगी। बहुत सारे गायक हैं जो अचीव करने के बाद कभी कभी थोड़े बदल जाते हैं। बहुत ऐसे गायक गायिकाएँ हैं जो ऊपर उठने के बाद भी अपना दिमाग सही रखते हैं, लेवल पे रखते हैं। सो एज आई ऑलवेज फील नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। सो दे नेचर टीचर्स देम। और एक बात आपके बारे में, पर्सनल बात, जो आप अपने लुक के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते आते हैं, या इसके बारे में बताइए हमें। मैं बड़ा कॉम्प्लेक्स्ड रहा हूँ हमेशा। मुझे लगता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। मेरी नाक बहुत लंबी है, मेरी आँखें अंदर घुसी हुई हैं, छोटी छोटी आँखें हैं, नीचे का लिप बड़ा है, ऊपर का लिप छोटा है, दांत नीचे के टेढ़े हैं, ऊपर की भी थोड़ी बहुत टेढ़े हैं, मुंह पतला है, बॉडी कुछ थी नहीं मेरी पहले, और माथा इतना बड़ा हाथी जैसा माथा। तो मैं इसी शायद कॉम्प्लेक्स के मारे अपने आप को ढूंढता कि मैं कैसे करूँ, बाल कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। आई थिंक उसी प्रोसेस में मैं अपने आप को ढूंढता रहा। तो क्योंकि मैं बड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स रहा था तो मैं अपने को आज टू कीप वर्किंग ऑन माई अपीयरेंस, ऑन माई स्टाइल। मुझे कपड़े पहनने की सलीका कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। मुझे स्टाइल के बारे में मुझे स्टाइल के बारे में बहुत कम पता है। तो आई थिंक कभी कभी मैंने मतलब इट वाज ईदर अ फॉपा, कभी गलती हो गई कभी सही हो गया, ऐसे करते करते। और इतना है कि मैं डरता नहीं हूँ कि कोई मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ मैं हूँ। मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ या मैं कोई बहुत स्टाइलिश ख़ानदान से नहीं आया हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे और इसी जन्म में मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सो इट विल टेक मी सम टाइम टू लर्न, but yes, I think people enjoy my change of appearances. When I cut my hair, people talk about it. When I straighten my hair, people talk about it. When I let them grow, people talk about it. I like it here and there.